नमो महावदन्याय
नामर्थ बुद्धिया सूये सर्वदेव गुरु। बोली माता जी। आचार्य मां विजानीय नामर्थ बुद्धिया सूये सर्वदेव गुरु। आचार्य मां मुझे विजानिया जानना चाहिए। नौ अवमन्य किसी को अनादर नहीं करना चाहिए। कहीं चिता कभी नहीं, न कभी नहीं। मत बुद्धिया उसे सामान्य जीव समझकर। असूये किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सर्वदेव सभी देवताओं के मया प्रतिनिधि गुरु। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की रहेगा। आचार्य को आचार्य नहीं होता आचार्य होता आचार होता आचार्य। तीन चीज होता है। वो आचार होला, वो आचार होता आचार्य। तीनों चीज में भेद है। आचार खाए वाला चढ़ा वाला, आचार जो व्यवहार होता है, आचार जो आचरण करते हैं गुरुजन। तीन चीज है सुझाने का। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपना किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे समान व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि हैं। तात्पर्य हमको पढ़ना है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11:17-27 से लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रम के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। यह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता को सावधानीपूर्वक देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु की देखरेख के बिना कोई भी दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य प्रोफेसर होता है। मनुष्य संहिता 2:140 में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रमाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है और गुण से गुण वैदिक ज्ञान की शिक्षा को देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है। इस अर्थ में संसार को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। अथवा क्या है जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि क्या है तो वह व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार अर्थात शुद्ध क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शुद्ध यदि गुरु इसकी अनुमति दे, लेकिन वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार वह उसे पूरी तरह जो भी समझे। वही पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सारे को जाने, वेदों के अभिप्राय को व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपा बस ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अन्य कर्मों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान
परम सेवक भगवान होते हैं, ऐसे सुवस्थित भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने जो कि ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता तो उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रमाणी गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग इस चालू स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति में से असंतुष्ट रहने के कारण प्रमाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रमाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना, इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और क्या है, स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों का केवल पथभ्रष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रमाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना क्या चाहिए। श्री जी गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ 213 में स्पष्ट बतलाया कि शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य हो गए। बहुत अच्छा लगा। श्री रघुनाथ गोस्वामी तथा श्री जी गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इसी शब्द की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रमाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उसका अनुवाद है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय विश्वास पात्र दास होते हैं। इसलिए गौड़ी वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य अनन्य वैष्णव के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नमो। कृष्ण पृष्ठाय उतरे श्रीमद् भक्ति स्वामिनी विनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसका श्लोक है, यह श्लोक भागवत जी ने दिया 13वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक। यह श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, किससे? उद्धव जी से। बोलने वाला कौन? परम ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अखंड ब्रह्मांड के अखिल पति श्री कृष्ण ब्रजनंदन की जय बोल रहे हैं। और सुनने वाले उनके अनन्य भक्त जो अभी भी ब्रज वृंदावन में लता पता बन करके उठते रहते हैं। ब्रज जी उद्धव जी का स्वभाव है लता पता। ऐसे उद्धव जी जो भगवान के नित्य संगी, उद्धव जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ने आज तो किसी कपड़े की दुकान में नहीं गया, किसी मॉल में नहीं गया कपड़ा खरीदने के लिए।
जो कृष्णा रिजेक्ट करते थे वही उद्धव जी उसको यूज करते थे। केवल मोर पंख उद्धव जी नहीं लगाते। इसलिए उद्धव जी को गोपियों से मिलने के लिए कन्हैया ने मथुरा से ब्रज वृंदावन गोकुल भेजा था कि जाओ थोड़ा सा आपका दर्शन होगा, तब विरह की अग्नि है वो शांत हो जाएगा। तो उद्धव जी बहुत ग्रेट पात्र है। आइए हम इस कविराज जी के द्वारा लिखे हुए अमृतमय ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने सुना कि प्रभुपाद जी, कविराज जी दो गुरु की चर्चा करते हैं। सेगमेंट होता है, एक मंत्र गुरु और एक शिक्षा गुरु, दो चीज। उसी की व्याख्या यहाँ तक हो रही है कि गुरु तत्व क्या होता है। कविराज जी इस ग्रंथ को लिखे हैं, लिखने के बाद व्याख्या भी करते हैं। उसके बाद हम लोग भी उस पर व्याख्या बना करते हैं। समझ रहे बात को? कविराज जी एक श्लोक लिखे उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मंत्र गुरु और दीक्षा गुरु नहीं, मंत्र गुरु और शिक्षा गुरु। मंत्र गुरु कौन हो गया? जो दीक्षा देते हैं, जो आपको झोली माला देते हैं। मंत्र जो मंत्र दे वही मंत्र गुरु होता है, राइट। और जो शिक्षा दे वो कौन हो गया? शिक्षा गुरु। कितने भी हो सकते हैं, मंत्र गुरु एक ही होता है जीवन में, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। लेकिन हम लोग के परम शिक्षा गुरु कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उनको परम शिक्षा गुरु मानना है क्योंकि उनकी शिक्षाओं को ही हमारे गुरुजन आगे बढ़ाएंगे और उनके ऊपर जाएंगे तो परम शिक्षा गुरु सप्तम गोस्वामी होंगे। बोलिए रूप, सनातन, जीव गोस्वामी, ये तीन एक परिवार में होंगे। रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, बोलिए रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दो हो गए। अब बचे कौन? एक, गोपाल भट्ट गोस्वामी की। ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने का सिंपल तरीका है। ऐसा वर्णन है, नरोत्तम दास कहते हैं कि जो गोस्वामी का रोज नाम लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दे ऑल आर मंजरी, ये सब मंजरी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी क्रम में कविराज जी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते करते अद्वैताचार्य, नित्यानंद, गदाधर, चेतन महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। ग्रंथ लिख रहे थे, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। जब कोई भी अच्छा कार्य करना शुरू करना चाहिए तो हमें बार बार वैष्णव से, गुरु और गौरांग से क्या करना चाहिए? नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद की याचना करना चाहिए। 14 श्लोकों में तो केवल मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण का फिर व्याख्या कर रहे हैं। 1 से लेकर 14 श्लोक में केवल मंगलाचरण की, इनको प्रणाम। मंगलाचरण होते हैं ना, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, तीन ही तरह के मंगलाचरण होते हैं। आप वैदिक वाङ्मय में देखेंगे तो 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, तीनों तरह के मंगलाचरण किए हैं। अभी जो चर्चा करना है हमें कि पिछले श्लोकों में कहें कि मेरे गुरु यदि चैतन्य के दास हैं, लेकिन उनको मैं स्वयं भगवान का प्रकाश ही सुना। कविराज जी की शिक्षा दीक्षा जो है कृष्ण से अभिन्न और गुरु को करने के लिए, गुरु तत्व को प्रमाणित करने के लिए आज का श्लोक भागवत आचार्य मां विजानिया मन्ने कहिर्चित मद्दुदिया सुवे सर्वदेव गुरु। थोड़ा अच्छा लग रहा है। आचार्य मां विजानिया मद्दुदिया सुवे सर्वदेव गुरु। अच्छा प्रश्न आपसे है कि कविराज जी गुरु तत्व की व्याख्या करते हैं तो भागवत से प्रमाण क्यों ले रहे हैं? और से ले लेते थे
इतने सारे ग्रंथ हैं गोस्वामियों का, उधर से क्यों ले, भागवत से क्यों ले? श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, महाप्रभु कहते हैं ये अमर पुराण है, यही प्रमाणित करता है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय श्री राम वृंदावन रम्या का देश को याद करिए, उसमें एक तीसरा लाइन है श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम। ये ऐसा पुराण है श्रीमद् भागवत कि सभी ग्रंथों को प्रमाणित करता है। ये अमल है, अमल मतलब, अमल मतलब, अमल मतलब हाँ मल रही है, इसमें कोई कपट नहीं है। धर्म प्रोचित कैतव, इसमें किसी तरह कैतव धर्म की चर्चा नहीं की गई। दूसरा श्लोक याद करिएगा, धर्म प्रोचित कैतव निर्मत सराणा, इसमें कपटता नहीं की गई है। बाकी सब पुराणों में कपट है, इसलिए कहा जाता है ये अमर पुराण है। इसलिए इसका प्रमाण दे रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता है, क्योंकि ये पुराण तिलक है ना। जैसे सभी वैष्णवों के सिरमौर कौन है? वैष्णव नाम, उनमें कोई दोष नहीं, दोष देखे जब गया। इसी तरह भागवत जी में हमें दोष नहीं दिखता। सभी पुराणों, वेदों, वेदांत शास्त्रों का क्या है? क्या है? सार है, और सबसे टॉप पे सबका तिलक है, मुकुटमणि है ना, राज तिलक है, सबको प्रमाणित करता है, ऐसा शास्त्र है। इसलिए वहां से प्रमाण हुआ है। कविराज जी कितने चालाक है। देखिए जो आचार्य होता है, जो आचार्य, कविराज जी आचार्य है, वो प्रमाण ऐसे ग्रंथ से देता है जो बिल्कुल टॉप हो, उसको काट ही नहीं सकते हो ना। आचार्य मान जाए क्यों काटेगा? कन्हैया बोल रहा है, इसको भगवान बोल रहे हैं, कौन काटेगा भाई? होता ना 100 सोनार की नहीं, 100 सोनार धीरे धीरे टूटता है, लोहारे के उठाता है, एक घन मारता है, चपड़ा होता है ना। कविराज जी एकदम बिल्कुल हथौड़ा लेके बैठे हुए कह रहे आचार्य मां बिजानिया, इतना ही को समझे तो जीवन हमारा तन जाएगा। आचार्य मां बिजानिया, आचार्य को मुझे ही जानना, जानिया। माम, माम मतलब मुझे, मुझे मतलब मुझे नहीं, कृष्ण को। कृष्ण कह रहे उद्धव, जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनको मुझे ही दर्शन की। अर्थात कृष्ण यह कहना चाहते हैं आचार्य मुझसे भिन्न। प्रश्न ये उठता है कि आचार्य कहते किसे हैं? पहले हम आचार्य को समझे, आचार्य कहते किसे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि आचार्य कहते किसे हैं, उसके बाद हमें भी समझ जाएंगे कि आचार्य भगवान से अभिन्न है। आचार्य किसे कहते हैं बताइए आपको? हाँ, जो अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दे, ज्ञान दे, सिखाए, है ना, पथ प्रदर्शित करे। भौतिक या आध्यात्मिक, दैट इज मेन पॉइंट। जो अपने आचरण से किसी भी जीवात्मा को आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर कराए, दैट इज आचार्य, दैट इज करेक्ट। इस तरह से कह सकते हैं। और बताइए आपको व्याख्या कर सके जी, तो वेदों की व्याख्या करें, और जो वेदों की व्याख्या कर सके, माने वेद पारंगत हो, वेदों के सार को जाने, हाँ, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन कराए। और बोलिए आचार्य, आचार्य नहीं आचार्य, बोलिए आचार्य। हाँ, आचार्य गुरु एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल परंपरा में होना चाहिए। ठीक, एक पॉइंट। ये सब पॉइंट आप लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है। आप बताइए, आप बताइए, आप क्या समझ? आचार्य मतलब क्या? आचार्य भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ हाँ, प्रतिनिधि होते हैं। आचार और विचार से आचरण करके बताते हैं लोगों को कैसे। उनका आचरण और विचार दोनों एक ही होता है। और आप बताइए आचार्य। शास्त्रों का अध्ययन करके खुद आचरण में लाए और
शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और खुद आचरण में लाते हैं। और भाई अब बताइए आचार्य जो भी सुनो वही बोलिए दोबारा से। वैदिक साहित्य की मूल तत्व को वैदिक साहित्य को मूल तत्व हो जाता है वो आचार्य। ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में मनुष्य संहिता और वायु पुराण को नोट किया है। आचार्य कितने कहते हैं यदि मनुष्य संहिता को लेंगे, ये श्लोक लगाइए मनुष्य संहिता का। नीचे जाइए ऊपर है, ऊपर जाइए। हाँ ये मनुष्य संहिता का इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, उपनीय तू यह शिष्यम वेदम अध्यापे द्विज संकल्प सहस्यश्च तम आचार्य रक्षक्षति। मनु संहिता में मनु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जो शिष्य को जनेऊ संस्कार कराकर दूसरा जन्म कराए और फिर उसे वेदों की शिक्षा को प्रदान करे और उस वेद की शिक्षा से और खुद उसे व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ये मनु संहिता में मनु जी कह रहे हैं। फिर वायु पुराण में, वायु पुराण का एक श्लोक है, उसको लगा उसी बगल में ही है, ऊपर में ही बगल में ही है। वायु पुराण में क्या कहते हैं, जो शिष्य के व्यवहार में शास्त्रों के अर्थ को स्थापित करता है, जो शिष्य के व्यवहार में शास्त्रों के अर्थ को स्थापित करता है, मतलब शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुसार अपने शिष्यों को कहता है फॉलो करने के लिए, वो कौन होता है, और स्वयं आचरण करता है जो आचार्य है, तब कहता है वही आचार्य कहलाता है। और एक गीता का भी श्लोक है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ। जो आचार्य होते हैं क्या करते हैं, खुद आचरण करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, खुद आचरण करते हैं, तो छोटे मोटे जो उनके नीचे उनको फॉलोअर होते हैं खुद फॉलो करने लगते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने खुद 4 नियम किया और 16 माला किया, तब जो उनके फॉलोअर हैं 4 नियम और 16 माला का क्या कर रहे हैं, जब कर रहे हैं। तो आचार्य खुद करता है तब लोग कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे कि मतलब अपने मन से मनमानी कर दे जो करते हैं, शास्त्र परागण होते हैं। तो ये सब आचार्य का डेफिनेशन है ना। क्या चीज से, क्या चीज से, शास्त्रों के अनुसार, विभिन्न शास्त्रों से बहुत अनेक है। तो गौड़ी है, थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं तो पढ़िएगा। आपने आचार्य के ना करे प्रचार, आचार प्रचार करे न के ना करे आचार, आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। यह प्रयाग साक्षात चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कहते हैं। आचार्य किसके आचार्य है, नामाचार्य नाम के आचार्य। महाप्रभु कहते हैं हरिदास, कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार आपने आचरण के है, ना करे प्रचार, आचरण करते हैं लेकिन प्रचार, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण, परंतु हे हरिदास आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य। हरिदास तुम तो आचरण भी करते हो और नाम का प्रचार भी करते हो। हरिदास ठाकुर 22 घंटा जप करते थे और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के साथ नाम का प्रचार करते थे। आप चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर दो एक ग्रुप था।
उसी में जगाई बताई से मुलाकात हो गई थी। ये लोग जाकर के बोलते थे हरे कृष्णा बोलो, हर द्वार द्वार भीख मांगते थे, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। जगाई बताई बोला मैं नहीं बोलूं तो बोलो, उठाए मटकी, उसी में भागे। ये बहुत ही सुंदर लीला है। हरदास ठाकुर खुद नाम लेते हैं और खुद नाम का, तो जो आचरण करे और प्रचार करे वो क्या हो गया? तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। ये हरदास तुम ही गुरु हो, तुम ही आचार्य हो, लेकिन तुम आचरण नहीं करते और प्रचार दोनों काम करते। इसलिए जो आचार्य केवल आचरण करे प्रचार न करे, अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु पंथ लीला चौथा अध्याय 102 और 103 नंबर का आया, उसमें रेफरेंस भी शो कर रहा है, चिंता न करिए। उसके अनुसार क्या है, वो गुरु नहीं हो सकता है। एक महाप्रभु कहते हैं, इसलिए आप ही आचार्य हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, आदि के तीसरे अध्याय का 21 नंबर। और साक्षात महाप्रभु आगे करते क्या है? भक्ति खुद करते हैं ना, अपने आचरते प्रभु जीवन सिखा, जी को सिखाते हैं। तो आचार्य गुरु कौन सा? जो आचरण हो, जो आचरण करे, किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार, भगवद गीता भागवत और चैतन्य चैतन्य। सीधा मोटा समझिए, यदि गुरु को समझना हो तो देखिए उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है। वैष्णव के यदि जांच करना हो इसके अंदर चल गया तो उसे बुलवाइए। साधु जब बोलता है तो पता चलता है कि इसके अंदर क्या चल क्या रहा है। भाई माया चल रही है कि राम चल रहा है? चल क्या रहा है कि आदमी जब बोलता है तो सब जो हृदय के जो भाव होते हैं, जो सोच होते हैं, जो विचार होते हैं, सीधा वाणी के माध्यम से बाहर आते हैं। इस बात से आपको एग्री है कि नहीं? अग्री। इसलिए परंतु आचार को पहचाने कैसे? बहुत बड़ी चीज है, कैसे पहचानेंगे? कैसे आचार्य गुरु, कैसे आचार्य गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए? हमें यही प्रश्न होता है। हम लोगों ने सर्वप्रथम जाना आचार्य माम भी जाके, आचार्य कौन? जो शास्त्रों के अनुसार महाप्रभु को देखे ऐसे ऐसे पंथ लीला हरदास ठाकुर बोलते हैं जो आचरण करे और फिर प्रचार करे वो आचार्य है। लेकिन केवल आचरण न करे, केवल प्रचार करे तो फिर उसको हम आचार्य, वो सही नहीं है। दोनों होना चाहिए। लेकिन आचार्य की क्वालिटी क्या है? कैसे आचार्य को शरण ग्रहण करना चाहिए? बताइए आप लोग, कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए? बोलिए वन बाय वन, फटाफट जल्दी। गुरु परंपरा में हो, बोलिए और आगे। जो अपने आचरण से सिखाया है। मदन मोहन को बताएं गुरु जी कौन, कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए? मदन मोहन प्रभु जी बताएंगे कृष्ण तत्व को बताए। हाँ आप बताइए कैसे गुरु की शरणागति होनी चाहिए हमें? जो भगवान का भक्त हो, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हो, नहीं उनका बात है। कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए? किसको हम गुरु मानेंगे? जो भगवान के बारे में कथा सुनाए और आप बताइए। जो अपने व्यवहार से आचरण से। और बताइए। हाँ बोले राम जी करो। मतलब जो गुरुजन ने कहा उसी को एज इट इज रखे आगे और अपने में खुद व्यवहार में लाए। और 26 क्वालिटी श्रीमद् भागवत मुंडको उपनिषद में एक श्लोक है, उसको बोलेंगे हम लोग कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं। शास्त्र से समझेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? मुंडको उपनिषद क्या कहता है उसको समझेंगे। तद्विज्ञानार्थं बोलिए गुरुमेवा विगच्छेत
पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडको उपनिषद का श्लोक है। तत् विज्ञानार्थम स, तद मतलब उस विज्ञान, किस विज्ञान को? केमिस्ट्री विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, भगवत विज्ञान, भगवत ज्ञान को समझने के लिए सह, उसे किसको, किसको समझना है? गुरु मेवा अभी गच्छे, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। उस भगवत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के शरण में पहला पॉइंट। फिर बोलते भाई कैसे जाना चाहिए? समित पाणी। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करता था, अब तो प्राइमरी स्कूल हो गया है, यही हो गया ना। जैसे पहले गुरुकुल था, अब प्राइमरी स्कूल हर गांव में हो चुका है। पहले गुरुकुल होता था हर गांव में। आप ये मैकाले जो शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा पढ़ रहे हैं मैकाले, इसने है पूरा चेंज कर दिया। पहले गुरुकुल ही थे, इसने चेंज कर दिया मैकाले ने, जो ब्रिटिश गवर्नर था, जो हमारे देश गुलाम हो, कभी इतिहास पढ़िएगा। उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है। नहीं तो हम भगवत गीता रामायण पढ़ा करते थे शुरू से, उसने बिल्कुल चेंज किया है। ऐसा पतंजलि जोधपुर के रामदेव कहते हैं। मैकाले के बाद पूरा ये जो भौतिक शिक्षा शुरू हो गई। अकबर बाबर भाई, कोई अकबर को याद करने से कुछ होने वाला है? और मुझे को याद करेंगे तो पापी आदमी, दुष्ट है। ऐसे अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया, मार रहा था। मैंने कितने सनातन मंदिरों को तोड़वा दिया। वैसे लोग कौन याद करेगा? लेकिन वैसे लोग को पढ़ना मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब बाबूजी पिटाई करेंगे, काहे नहीं पढ़ लेगा। समित पाणी, गुरुकुल में समित पाणी मतलब लकड़ी, लकड़ी होता है लकड़ी, हवन आदि के लिए गुरु जी के पास लेकर के जाते हैं। तो अब तो गुरुकुल है नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? तो लकड़ी से बनता है कागज और कलम, से गुरु जी के पास कागज और कलम लेके जाना चाहिए। गुरु जी कुछ बोलेंगे तो उसको हम, ताकि फिर दोबारा कभी गलती से पलट लिए तो याद हो जाएगा। श्रुतिधर तो है नहीं हम, इसलिए बोलते समित पाणी, कागज कलम लेके जाना चाहिए। और गुरु जी कैसे हैं? श्रोत्रियम, वो भी सुनते हैं। किससे? अपने। श्रोत्रियम का दूसरा बताते हैं श्रुतिधर, यानी वेदों और शास्त्रों में क्या है? पारंगत है, शास्त्र को जानते हैं। शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, आरण्यक संहिता आदि को अपने गुरुजन से एक परंपरा में सुनते हैं और वही चीज आपको डिलीवर करते हैं, बताते हैं। पहला गुण है श्रोत्रियम। ये सब गुरु के गुण हैं। गुरु भी सुनते हैं। क्या लगता है गुरु जी नहीं सुनते? अपने गुरु से सुनते होंगे। फिर दूसरा क्वालिटी ब्रह्मनिष्ठम, उनको भगवान में प्रगाढ़ निष्ठा है, प्रगाढ़ निष्ठा है। अब निष्ठा पता, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा हो गई। निष्ठा एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपको कहना नहीं पड़ता है कि प्रभु जी माला करना है, करिए। स्वतः माला करे बिना बेचैन हो जाए, बिना माला के चैन। अब है नींद किसे, अब है चैन का। इस जगत में होता है ना, लेकिन उसे माला के बिना चैन नहीं आता है। निष्ठा का स्तर पर होता है। भागवत के बिना बेचैन रहेगा, भक्तों के संग के बिना बेचैन रहेगा, काम के बिना बेचैन हो जाएगा, प्रभु का दर्शन नहीं होगा परेशान हो जाएगा। उससे हर चीज में प्रगाढ़ निष्ठा रहती है। ये निष्ठा का स्तर है, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी बिजी हो, समय निकाल कर उसके लिए देगा। निष्ठा का स्तर पे ही होता है। ये गुरु जी की क्वालिटी है, ये गुरु जी के गुण है। कौन सा? दो गुण बताइए, कौन से गुण है गुरु जी के? श्लोक का बंद करिए जी। कौन गुरु के गुण है? पहला बताइए श्रोत्रियम, और दूसरा इसको याद कर लीजिए। गुरु जी के गुण हो जाए श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठा। कौन सा उपनिषद है? मुंडको उपनिषद। वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखा।
उसका एक प्रमाण है, मुंडकोपनिषद का। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। सोतियम और जो ब्रह्मनिष्ठ है, गुरु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो माला भी करते हैं, भजन सिद्ध होते हैं, भजन से अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसी निष्ठा होती है कि गुरु जी जहां भी देखते हैं उनको कृष्ण का ही दर्शन होता है। जी अब ब्रह्मनिष्ठ की बड़ी सुंदर व्याख्या है, उधर नहीं जाएंगे, हम लोग श्लोक पे आता है। फिर तीसरा प्रमाण, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, बोलिए वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम हस्त वेगम, ईतान वेगम धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्या। का पहला श्लोक है। गुरु जी की इंद्रियां कंट्रोल हो, यानी रसगुल्ला गोलगप्पा बाहर का सामान न खाए। अब न बोलेंगे कि नहीं खाना है, ऐसा नहीं अगल बगल देखे चटकारा हो गया, चटनी उड़ा लगा, नहीं चलेगा। गुरु जी की सभी इंद्रियां कंट्रोल में है। वाचो वाणी भी कंट्रोल में है, मन भी कंट्रोल में है, और वाचो वेगम मनसो क्रोध, क्रोध भी नहीं करते। हाँ, क्रोध करेंगे अपने शिष्य को सही करने के लिए करेंगे। अब मत बोलेगा अरे गुरु जी तो ये तो क्रोध बेगम कर रहे हैं, क्रोध बेगम है नहीं, नहीं, वो अपने शिष्य को सही करने के लिए क्रोध करते हैं। जैसे कि माँ अपने पुत्र को करने के लिए दो चार लाफा लगा भी देती है, जैसे पति अपने पत्नी को सही करने के लिए दो चार थप्पड़ रगड़ देता है ना, ढोल गमार करता है। क्यों? क्योंकि उसे सही करना है, करेक्ट करना है, इसलिए उनकी इंद्रिय कंट्रोल में होती है। इसलिए ऐसे गुरु को हमें स्वीकार करना। और बोलते हैं, अगर आप जगदानंद पंडित बोलेंगे, जगदानंद पंडित छोड़िए, उनको लेते हैं, तो आचार्य माम विचार्य, आचार्य किसे कहते हैं और आचार्य का गुण क्या क्या, ये दो चीज हम लोग सीखे। फिर आगे बोलते हैं आचार्य माम विजानिया, न अमने कहिचित, आचार्य को मेरा ही स्वरूप न अमने कहिचित, उससे अपने मनमानी बुद्धि मत लगाओ उसमें। न मर्त्य बुद्धिया से कभी भी गुरु को अपने समान नहीं समझना। मतलब गुरु जी तो खांसते भी हैं तो नहीं खांसेंगे, गुरु जी तो सोते भी हैं नहीं सोएंगे, सब कुछ करते हैं गुरु जी। इस प्रकार गुरु को अपने समान नहीं मानना चाहिए। अगर गुरु को अपने समान मानेंगे तो व्यक्ति बोलता है वो व्यक्ति पक्का ही नरक में। पद्म पुराण का श्लोक है तो जो गुरु में नर बुद्धि देखते हैं वे नरक भोगने योग्य होते हैं। श्लोक लाइएगा, जो गुरु में नर बुद्धि देखते हैं वो कहाँ जाते हैं? नहीं भेजा मैंने। जो गुरु में नर बुद्धि देखते हैं वो कहाँ जाते हैं? नहीं है, नरक जाते हैं, नहीं है, सीधा नरक जाते हैं। इसलिए गुरु जी में नर बुद्धि नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? सर्वदेव मयो गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुरु जी सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। प्रश्न आपसे है कि गुरु जी देवताओं के प्रतिनिधि कैसे हुए महाराज? भगवान कह रहे हैं कि सर्वदेव मयो गुरु, आचार्य मां विजानिया, न अवमानित कहिचित, आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझो, किसी भी तरह से उसका अवमान्य मतलब अपमान मत करो, और उसे न मर्त बुद्धि, एक मरणशील व्यक्ति की तरह मत देखा करो कि गुरु जी मर जाते हैं, गुरु जी बीमार हो गए, गुरु जी को बीमारी हो गई, गुरु जी खांसते हैं, गुरु जी को बुखार आ गया। ऐसी बुद्धि से हमें देखना। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जो देखता है वो सीधा अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण नरक जाता है। जो गुरु जी ने ऐसी बुद्धि देखता है, ये तो मानवीय बुद्धि हो गई ना, वो नरक जाता है, देखना नहीं है।
क्यों नहीं दिखना है? कि गुरु सर्वदेव मयो गुरु, सभी देवताओं के क्या है? तो गुरु जी सभी देवताओं के प्रतिनिधि कैसे हो गए? प्रकाश डालिए। गुरु जी सभी देवताओं के प्रतिनिधि कैसे हो गए? बताइए जी। देवताओं गुरु बृहस्पति जी, हाँ ठीक है। गुरु जी भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो भगवान के प्रतिनिधि है अर्थात भगवान और गुरु जी में कोई अंतर नहीं है। और देवताओं का उद्गम स्थल भगवान से ही होता है। अहम सर्वस्य प्रभो। जब देवता भगवान से आते हैं और भगवान के अभिन्न स्वरूप गुरु जी हैं और गुरु जी हमारे भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो क्या देवताओं के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं? आप इस बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? गुरु जी और भगवान में अंतर है? अंतर है? तो गुरु जी भगवान में अंतर नहीं है। भगवान से कौन कौन आते हैं? देवता भी आते हैं। इसलिए गुरु जी और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए देवताओं के प्रति गुरु जी भी, इसलिए हमें देवताओं के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता भी किससे आते हैं? भगवान से भी। ऐसा कहा गया किसी जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा वास करता है। हर जीव को आदर सम्मान रेस्पेक्ट होना चाहिए उसकी जो भी है। इसलिए सर्वदेव मय गुरु, ये गुरु भी देवताओं के प्रति इसलिए है कि गुरु एवं कृष्ण में कोई अंतर अभिन्न है। साक्षात हरि वेद समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यदेव सति। ये है ना, साक्षात हरि वेद समस्त शास्त्रे। गुरु साक्षात हरि है। गुरु आश्रम में साक्षात, अब ये मत समझिएगा गुरु ऐसे है, साक्षात हरि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करते साक्षात, कोई अंतर मत समझिएगा। इस न्याय से और इस विचार से और इस भाव से सुदर्शन की इसको हम लोग समझ सकते हैं कि गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु भी देवताओं के। ये श्लोक का यही व्याख्या है। कभी भी आचार्य को अपने समान नहीं समझ चाहिए, भगवान के समान उनके समझ करके आदर सम्मान। ऐसा कहा जाता है कि जितना गुरु की भक्ति होना चाहिए उतना ही भक्ति भगवान की होनी चाहिए। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए भगवान खूब आरती पूजा करें, गुरु जी को बोला ना, जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है वो जिंदगी में कभी होगा? कभी नहीं होगा। बहुत सुंदर श्लोक, उसको बोलकर हम कंक्लूड करेंगे। आप उसको बोल दीजिएगा, वो घर ले जाने लायक श्लोक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य एते कथिता ही आथा प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद, कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर, बोलिए। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। बोले यस्य देवे परा भक्ति, जैसी भक्ति भगवान में होनी चाहिए, यथा देवे तथा उसी प्रकार की भक्ति गुरु जी में होनी चाहिए। मतलब जो ठाकुर को भगवान चाहिए वही, तो जितना श्रृंगार ठाकुर जी की उतना ही श्रृंगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं यार, क्या होगा? तस् एते कथिता ही आता प्रकाशन्ते महात्मना। जो ऐसा करता है उसके हृदय में सभी ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ये माथा फोड़ना नहीं पड़ेगा, उठो उठ के भगवत पढ़ो। दिव्य ज्ञान हृदय कॉपी पेस्ट तेने ब्रह्म हृदय आदि, पूरा ब्रह्मा जी के हृदय में हो गया, भगवान विष्णु से सीधा ब्रह्मा जी के कॉपी पेस्ट। प्रभुपाद कॉपी पेस्ट कर देंगे आपके हृदय।
आप चलते पढ़ते आप भी भागवत हो गए। इसलिए गुरु के प्रति कभी भी हमेशा विचार गुरु के प्रति ज्यादा होनी चाहिए भक्ति। और आगे एक पॉइंट हम कहते हैं कि जो यदि हरि के प्रति अपराध करता है गुरु जी माफ कर देंगे, लेकिन जो गुरु के अपराध कर दिया, गुरु को उठा दिया, नाराज कर दिया, हरि रुष्टे गुरु से आता और गुरु रुष्टे न कष्ट। हरि उठ गए भगवान बना, गुरु जी बना लेंगे, लेकिन गुरु जी नाराज हो गए तो दुनिया कोई आदमी में आने वाला नहीं है, वो जीव खत्म हो जाएगा। इसके प्रति अपराध निंदा आदि इस श्लोक में चर्चा है। गुरु किसे कहते हैं, कौन गुरु हो सकते हैं और गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा होना। हरे कृष्णा। रुद्रासरि चंदन चरितामृत की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, कृष्णाष्टमी महाराज की ताई ताई बहुत प्रेमानंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आप लोगों का? प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 2-4 मिनट समय था। क्या प्रश्न है? आप खुद प्रश्नोपनिषद है। इंतजार कर दो, सब तो इंतजार कर दो, प्रश्न है। काम कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। प्रभु जी काम है अपना करना करते रहते हैं।